So hi everyone, welcome to Pre Academy and this is Prerna Sinha. So in today's class we are just going to discuss Paradise Lost. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पैराडाइज लॉस्ट से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगर आप इन शॉर्ट कहो तो पैराडाइज लॉस्ट का वेटेज कुछ ज्यादा है एग्जाम में. तो हाउ कैन वी मिस पैराडाइज लॉस्ट. हम जस्ट और एक चीज मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर हमने पूरा कंप्लीट कर भी लिया है पैराडाइज लॉस्ट तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं हमसे कुछ ना कुछ मिस ना हो जाए. सो दिस क्लास इज फॉर उनके लिए जिन्हें लगता है कि पैराडाइज लॉस्ट के ये सारे क्वेश्चंस आपने नहीं सुने हैं या फिर नहीं किए हैं. सो जस्ट इस क्लास को एंड तक आप लोग देखना. सो मैं यहाँ पे फिर से एक चीज ऐड कर दूं कि हमारे ये जो बैचेस है फॉर जेएसएस पीजीटी इंग्लिश ये अभी चल रहे हैं. एंड इन दिस क्लास वी प्रोवाइड डेली लाइव सेशंस विद डाउट क्लियरिंग क्लासेस एंड एमसीक्यू टेस्ट. सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर. ये नंबर पे आप कॉल करके इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी पाना चाहते हो आप आराम से पूछ सकते हो. सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, दैट इज man's first disobedience and the fall is the subject of. अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है. man's first disobedience and the fall is the subject of pilgrim's progress, paradise lost, paradise regained या फिर divine commedia. तो ये जो man's first disobedience and the fall आप सुनते हो तो सीधा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरे ये तो पैराडाइज लॉस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पैराडाइज लॉस्ट. तो करेक्ट आंसर होगा इसका पैराडाइज लॉस्ट. मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फॉल यानी कि पैराडाइज लॉस्ट. क्लियर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है द रिवाइज्ड पैराडाइज लॉस्ट इशूड इन 1674. अब पैराडाइज लॉस्ट जब रिवाइज्ड हुआ जो कि 1674 में आया तो क्या डू यू हैव एनी आइडिया कि इस टाइम में पैराडाइज लॉस्ट में कितने बुक्स थे. डू यू हैव एनी आइडिया कि रिवाइज पैराडाइज लॉस्ट जो 1674 में आया उसमें कितने बुक्स थे पैराडाइज लॉस्ट में. ऑप्शंस आर 12, 10, 14 या फिर 11. सो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है. रिवाइज पैराडाइज लॉस्ट रहे या फिर पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनल रहे, ठीक है, दोनों में 12 ही बुक्स अवेलेबल है. मतलब दोनों में 12 ही बुक्स आपको मिलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज 12. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पैराडाइज लॉस्ट आप तो पढ़ रहे हो बट डू यू हैव एनी आइडिया कि पैराडाइज लॉस्ट आखिर क्या चीज है, कौन सा इपिक है ये. क्या ये रोमांटिक इपिक है या फिर ये क्लासिकल इपिक है या क्रिश्चियन इपिक है या फिर ये मिडिएवल इपिक है. तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक से हैं एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई जस्ट डोंट वांट एनीवन टू मिस दिस क्लास. एटलीस्ट पैराडाइज लॉस्ट क्लासेस आप मिस ना ही करो तो बेटर रहेगा. सो दैट इज मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है इट्स अ क्रिश्चियन इपिक. तो यहाँ पे ये चीज आपको दिमाग में डाल लेना है, फोकस करना है कि हाँ पैराडाइज लॉस्ट क्रिश्चियन इपिक है, 12 बुक में आता है. मैंस डिसोबीडियंस एंड द फॉल हमको पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलता है. तो यहाँ पर आपको जस्ट कंफ्यूज नहीं करना है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ. अब रिवाइज्ड एडिशन रहे या फिर नॉर्मल एडिशन रहे दोनों में 12 ही बुक अवेलेबल है. तो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, यानी कि यहाँ पे आप डाल दो 12 बुक्स. क्लियर. राइट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है ड्राइडन ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज इंटाइटल्ड. अब ड्राइडन ने कुछ ड्रामेटाइज किया था पैराडाइज लॉस्ट का. तो क्या आपको आइडिया है कि उसका उन्होंने टाइटल क्या रखा था, क्या चीज उन्होंने रखी थी. ड्राइडन ने ड्रामेटाइजेशन किया था जब पैराडाइज लॉस्ट का तो उसको क्या इंटाइटल किया था, क्या टाइटल दिया था उन्होंने. ठीक है. तो क्या वो ऑल फॉर लव था, द स्टेट ऑफ इनोसेंस या फिर एनस मिराबिलिस या फिर रिलीजियो मेडिसी. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्राइडन्स ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज इंटाइटल्ड एज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज द स्टेट ऑफ इनोसेंस. ड्राइडन से अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा ड्राइडन ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट तो सिंपल में आपको जानना है दैट इज द स्टेट ऑफ इनोसेंस. क्लियर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है in which of the book of paradise lost does Milton use the phrase human face divine. अब पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में, कौन से बुक में मिल्टन ने ये फ्रेज यूज किया है दैट इज ह्यूमन फेस डिवाइन. तो बुक्स
बुक्स के फ्रेजेस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हमने देखा है कि क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं फ्रेजेस से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन सा बुक है वो पैराडाइज लॉस्ट का जिसमें मिल्टन ने ये फ्रेज यूज किया, दैट इज ह्यूमन फेस डिवाइन। तो ये होगा बुक नंबर 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन बुक 3 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन यूजेस द फ्रेज ह्यूमन फेस डिवाइन। क्लियर? राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स इन पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। अब यहाँ पर एक और भी कुछ वर्ड्स कहे गए हैं एंड आपको आंसर देना है कि ये लाइंस किसने कही हैं। द लाइंस आर व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। ये लाइंस किसके द्वारा कही गई है, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइंस। तो इस लाइंस के स्पीकर कौन है? ऑप्शन है सैटर्न, गॉड, एडम या फिर मेमोन। तो यहां पर इस लाइन के स्पीकर हैं सैटर्न, यानी कि सैटर्न ये कहते हैं व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, एंड क्यों कहते हैं सैटर्न को जस्ट निकाल फेंका जाता है हेवन से एंड वो हेल में आते हैं, तो वो कहते हैं कि व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। मतलब वहां से हारने के बाद भी सैटर्न की सेना रेडी रहती है लड़ाई करने के लिए दोबारा से। ठीक है ना, अगर आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ोगे तो ये चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज द फॉलोइंग लाइंस अपीयर, दैट इज नेवर टू सबमिट और येल्ड। तो पैराडाइज लॉस्ट के कौन से बुक में ये लाइन अपीयर होती है, एंड द लाइंस आर नेवर टू सबमिट और येल्ड। तो द लाइंस दीज लाइंस जस्ट अपीयर इन, क्या वो बुक 1 होगा या फिर बुक 2 या फिर बुक 3 या फिर बुक 4। तो इसका सही आंसर है बुक 1, यानी कि इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट द लाइंस अपीयर दैट इज नेवर टू सबमिट और येल्ड। तो दिस क्वेश्चंस आर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बट हाँ इन्हें जरूर पढ़ लेना। ठीक है ना, इन्हें जरूर पढ़ लेना। एक या दो क्वेश्चन तो जरूर कॉमन सा क्वेश्चन है, आना ही आना है। ठीक है ना, इससे 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो जरूर एक ना दो क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आ सकता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि इन बुक 8 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम आइडेंटिफाइज हिज चीफ फ्लॉ और वीकनेस टू रफेल, व्हाट इज दिस फ्लॉ। तो बुक 8 में हम देखते हैं कि एडम जो है रफेल को अपने कुछ फ्लॉज और वीकनेस के बारे में बताता है। ठीक है, तो व्हाट इज हिज फ्लॉज, ठीक है, उसकी वीकनेस, उसकी कुछ गलतियां, उसकी कुछ कमजोरियां क्या है इस क्वेश्चन में। तो उसकी जो गलती है वो है पैशन फॉर ईव, वो ईव के पीछे बिल्कुल पागल है। ठीक है, मतलब ईव 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 जो बोलती है वो वही करता है। ठीक है, तो उसका जो पैशन फॉर ईव है वो उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे हम आ जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath or might extort from me, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, what glory is being referred to by Saturn। ठीक है, what is the glory, यानी कि यहाँ पे किसी ग्लोरी के बारे में बताया गया है जो कि पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 में हम देखते हैं। तो ग्लोरी क्या है, दैट ग्लोरी इज नेवर शैल हिज wrath और might extort from me। अब यहाँ पे ग्लोरी जो है वो सैटर्न जो है, व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न। अब यहाँ पे सैटर्न जो है वो किस ग्लोरी के बारे में बता रहा है, व्हाट मतलब वो किस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। ये जो लाइंस कही गई है दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न। तो आंसर होगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द करेज नेवर टू सबमिट और येल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी टू रेन इन हेल, या फिर सी टू डिफीट गॉड, या फिर डी टू स्प्रेड इविल। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज द करेज नेवर टू सबमिट और येल्ड। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज, हमने 10 क्वेश्चंस किए पैराडाइज लॉस्ट के, एंड हमारा जो काम है एक बार फिर से इन चीजों को रिवाइज करना। तो जस्ट लेट्स रिवाइज जो हमने आज क्या क्या पढ़ाई की। सो पैराडाइज लॉस्ट को हम क्या कहते हैं, इज द सब्जेक्ट ऑफ
man's first disobedience and the fall is the subject of Paradise Lost. Paradise Lost का revised and normal edition में 12 बुक्स हम देखते हैं and मिल्टन का जो Paradise Lost है it's a Christian epic. Clear? So ड्राइडन ने अपने एक वर्क ड्राइडन ड्रामेटाइजेस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज entitled, तो अपने एक वर्क है that is State of Innocence. क्लियर है? राइट. इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट does Milton use the phrase human face divine? तो human face divine book 3. Or who speaks the following words in Paradise Lost? What thou the field be lost, all is not lost. It is said by Saturn. In which book of Paradise Lost the following lines appear and never to submit or yield? तो ये जो lines हैं and never to submit to yield appears in the book 1. और book 8 में जो एडम है वो रफेल को अपने किस वीकनेस के बारे में बताता है एंड द वीकनेस इज पैशन फॉर ईव. क्लियर? और यहाँ पर दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और might extort from me. तो ये बुक 1 में था पहला, और यहाँ पे किस ग्लोरी के बारे में सैटर्न रेफर कर रहा है? द ग्लोरी इज द करेज टू नेवर टू सबमिट और yield, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. So this is all about Paradise Lost. So everyone, that's all for today. Thank you so much for watching. And yeah, अगर आपने अभी तक प्री अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है then subscribe to प्री अकेडमी. And अगर आपने अभी तक प्री अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है then the link is given in the description box. So everyone, that's all for today. Thank you so much for watching. We'll just meet you in the next class. तब तक के लिए bye.